तो हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों है वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, थोड़ा लेंदी दिखने में लग रहा है क्वेश्चन, आप देख रहे हैं सामने। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कोई खेल का मैदान है जिसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है बच्चों, एक बच्चों सर्कुलर पाथ है बच्चों, वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, मान के चलो कि मैदान पर एक चक्कर लगाने का मतलब यह हुआ कि यहां से अगर कोई बंदा चला और लौट कर यहीं आ गया तो उसने एक चक्कर लगा लिया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया जो है बच्चों वो लेती है 18 मिनट एक चक्कर लगाने में, और यहीं से लौटकर वापस यहीं पर आने में, ये तो बच्चों आपकी हो गई सोनिया। और यहीं पर जब वापस आएगा कौन है बच्चों, वापस आएगा रवि। तो बच्चों एक चक्कर जब रवि लगाएगा लौटकर वापस यहीं पर आएगा तो बच्चों उसको लगेगा 12 मिनट का टाइम, 12 मिनट का टाइम। अब बच्चों क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि मान लो कि वे दोनों एक ही स्थान से, मतलब इसी जगह से, और एक ही समय पर चलना स्टार्ट करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे? कितने समय बाद? एक ही दिशा में चलते हैं। मान लीजिए आपकी सोनिया इधर गई तो जाहिर सी बात है बच्चों रवि भी इधर ही जाएगा, मजाक खैर, तो रवि भी बच्चों जाएगा इधर। ठीक है, तो अब सोनिया को लग रहा है 18 मिनट और रवि को लग रहा है 12 मिनट एक चक्कर में। अब बच्चों आपको बताना यह है कि एक चक्कर में तो जब, अब ये कहानी क्या है, ये जो कहानी है ये है बच्चों एक चक्कर की। कितने की है? एक चक्कर की। तो दूसरे चक्कर में जब चक्कर दूसरा होगा, ठीक है, तो दो चक्कर रवि सोनिया कितने टाइम में करेगी? 36 मिनट में पूरे। और रवि दूसरा चक्कर कितने में करेगा? 24 मिनट में पूरा। ये बात समझ में आई होगी, ये बात समझ आई होगी। तो बच्चों आप देख रहे हैं कौन फास्ट है? रवि बच्चों फास्ट है। ये हो गया बच्चों दोनों का दो चक्कर। अब बच्चों आप अगले तीसरे चक्कर पर जब पहुंचेंगे, तीसरा चक्कर पे, तो 3 चक्कर में बच्चों लगेंगे सोनिया को 54 मिनट और रवि को लगेंगे बच्चों 36 मिनट। अब बच्चों आप एक चीज बताएं, क्या 36 मिनट जो आ रहे हैं, ये जो 36 मिनट आ रहे हैं, 36 मिनट एक ऐसा मिनट है जब इसके 2 चक्कर पूरे हो रहे हैं। सोनिया 2 चक्कर पूरे कर लिए सोनिया ने 36 मिनट में, और रवि ने 3 चक्कर पूरे कर लिए 36 मिनट में। तो 3 चक्कर और 2 चक्कर, तो इंसान तो लौटकर वहीं आ गया ना। 3 चक्कर और 2 चक्कर, तो दोनों के दोनों लौटकर तो वहीं आ गए। ठीक है ना, 3 चक्कर और 2 चक्कर, समझें, कॉमन 36 मिनट है। ये दोनों के लिए लग रहा है, ये दोनों 36 मिनट दोनों के लिए लग रहा है। बात यहां से समझ लें आप। एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है वो तो मार दो गोली। यहां आप ये लॉजिक समझें, ये लॉजिक से मैं आपको बता रहा हूं पूरे। ठीक है, एलसीएम क्यों करना है वो भी बात समझ लीजिए। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं ये 18 के मल्टीपल चल रहे हैं और ये 12 का मल्टीपल चल रहा है। तो मल्टीपल चल रहा है तो एलसीएम ही निकालना होगा, ये भी लॉजिक है। वैसे तो आंसर हमने निकाल लिया 36, लेकिन मल्टीपल चल रहा है तो हमारा लॉजिक ये है कि फिर एलसीएम है। एक और बात समझो, क्या बच्चों ये दोबारा एक ही जगह पर मिल जाएंगे? दोबारा एक ही जगह पर मिल जाएं, वो कब टाइम है, वो कौन सा टाइम है, ये पूछ रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां से शुरू हुए थे वहीं लौटकर मिल जाएं, वो कौन सा टाइम है? क्या बच्चों वो टाइम 18 और 12 से कम हो सकता है? क्या बच्चों मैं मान लूं, ऐसी गलत मान लूं, क्या 10 मिनट इसका आंसर हो सकता है? 10 मिनट 18 और 12 दोनों से छोटा है, 18 और 12 दोनों से छोटा 10 है। क्या ये 10 मिनट आंसर हो सकता है? आंसर 10 मिनट नहीं हो सकता, क्योंकि 10 मिनट में तो ना रवि के ही पूरा एक चक्कर हो रहा है और ना तो सोनिया का ही पूरा एक चक्कर हो रहा है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप? इसका मतलब आपको एक बात पता है कि 18 और 12 का जो एचसीएफ होगा, 18 और 12 का जो एचसीएफ होगा बच्चों, वो 18 और 12 से छोटा होगा। और एचसीएफ होगा कितना? 6। और 18
18 और 12 का जो एलसीएम होगा, ये कौन है बच्चों, ये है HCF, और ये कौन है बच्चों, ये कौन है एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो रहा है बच्चों 36, एलसीएम हो रहा है बच्चों 36। तो ये एक लॉजिक था, ठीक है, एक छोटी सी रीजनिंग थी समझने की कि एलसीएम ही क्यों निकाला जाए और HCF ही क्यों निकाला जाए। यहां एलसीएम निकाला जाएगा या HCF निकाला जाएगा, ये छोटी सी रीजनिंग थी, क्योंकि HCF नंबर जो होता है वो छोटा होता है और छोटा आंसर तो हो नहीं सकता मिनट। ये जो मिनट पूछ रहा है वो मिनट 10 मिनट तो हो नहीं सकते, 12 मिनट से छोटे तो हो नहीं सकते, 18 मिनट से छोटा तो आंसर हो नहीं सकता, ना 12 मिनट से छोटा आंसर हो सकता है, ना 18 मिनट से आंसर छोटा हो सकता है। बात समझिए आप, ठीक है। तो फिर बड़ा आंसर होगा तो एलसीएम ही निकालना है, ये बात। और दूसरा, एलसीएम की फुल फॉर्म में क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये 18 से 36 से 54, ये 12 से 54 से 36, ये भी तो मल्टीपल हैं, ये भी तो गुणज हैं। बात समझ में आ पा रही है आपके। तो हमें यहां पर 18 और 12 का एलसीएम ले लेना है। 18 भी मिनट है और 12 भी मिनट है, तो 18 का एलसीएम लोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, तो 18 के आप करेंगे फैक्टर, आप करेंगे 18 के फैक्टर। टू से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। 12 के भी आप करेंगे फैक्टर, ये हो गए। अब बच्चों आप क्या करेंगे, ये जो 18 हैं इसके जो फैक्टर आपने किए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखेंगे, और जो आपके 12 हैं इसके जो आपने फैक्टर किए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे, और आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम में आप क्या करेंगे, जो कॉमन कॉमन है उसको एक एक बार ही लिखते जाएंगे। 2, दोनों के पास 2 था, एक बार लिख लिया, दोनों के पास 3 था, एक बार लिख लिया। अब ये 3 और ये 2 जो बचा है वो पूरा पूरा लिख दो, बचा हुआ पार्ट पूरा लिखो। कॉमन कॉमन वाले एक एक बार लिखते जाओ और बचा बचा हुआ सारा लिख दो, ये है एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा बच्चों। 36 मिनट बाद बच्चों दोनों के दोनों एक ही जगह पर होंगे। जिस जगह से दौड़ना शुरू किया था उसी जगह से अब 36 मिनट बाद दोनों उसी जगह से क्रॉस कर रहे होंगे, या उसी जगह रुकेंगे तो रुक जाएंगे, उसी जगह होंगे। मगर बात समझ पा रहे हैं। ये हुआ बच्चों आपका एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुई, बहुत डीपली भी और बहुत आसान तरीके से, और हर क्वेश्चन के पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो सब कुछ बताते हुए मैंने ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कराई है बच्चों आप लोगों की। ओके बच्चों, थैंक यू।